नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम सिगमंड फ्राइड के द्वारा कुछ अन्य सिद्धांत और दिए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड द्वारा एक सिद्धांत दिया गया लिबिडो। क्या सिद्धांत? लिबिडो। यदि हम बात करें लिबिडो की, क्योंकि अनेक सिद्धांत दिए थे सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व से संबंधित। यदि हम बात करें लिबिडो की तो इसको हम कहते हैं, ये सिद्धांत होता क्या है? ये सिद्धांत प्रेम, स्नेह, क्या क्या? प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति। प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति। प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति का संयुक्त रूप है। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया कि जो लिबिडो की भावना मनुष्य के अंदर पाई जाती है उसके अंदर प्रेम भी होगा, स्नेह भी होगा और सेक्सुअलिटी यानी काम प्रवृत्ति भी पाई जाएगी। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? लिबिडो कहा। कि जो लिबिडो की भावना होती है उसके अंदर प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति तीनों रूप पाए जाते हैं। प्रेम भी पाया जाएगा, स्नेह भी होना जरूरी है और काम प्रवृत्ति यानी सेक्सुअलिटी भी होना जरूरी है। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। ये किसने कहा? यहाँ हम चर्चा सिगमंड फ्राइड के अनुसार कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये केवल सिगमंड फ्राइड की धारणाएं हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा करें। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि जो लिबिडो की भावना मनुष्य के अंदर पाई जाती है वो प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति का क्या होती है? संयुक्त रूप होती है। अब एक प्रवृत्ति और मनुष्य के अंदर बताई सिगमंड फ्राइड ने, वो बताई शैशव कामुकता। शैशव कामुकता। शैशव कामुकता। शैशव कामुकता ये जो होती है शैशव कामुकता, शैशव कामुकता के बारे में बताया कि लिबिडो की सिगमंड फ्राइड ने बताया कि शैशव अवस्था में जो लिबिडो की भावना पाई जाती है उसे ही हम शैशव कामुकता कहते हैं। लेकिन यहाँ उसने लिबिडो में भी मुख्यतः किसको चुना? काम प्रवृत्ति को चुना। किसको चुना? काम प्रवृत्ति को। सिगमंड फ्राइड के अनुसार कि शैशव अवस्था में जो हमारे अंदर लिबिडो की भावना पाई जाती है वो ही शैशव कामुकता होती है। लेकिन इन लिबिडो की भावनाओं में भी सबसे प्रमुखता जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है उसे ही हम शैशव कामुकता कहते हैं। लिबिडो की भी कौन सी भावना? काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? शैशव कामुकता। शैशव अवस्था में जो लिबिडो की भावना होती है, लिबिडो के अंदर भी सर्वाधिक कौन सी? काम प्रवृत्ति की भावना यानी कि सेक्सुअलिटी की जो भावना पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? शैशव कामुकता कहते हैं। ये उन्होंने एक दूसरी प्रवृत्ति बताई। इसके अलावा उन्होंने बताया नार्सिसिज्म। क्या बताया? नार्सिसिज्म की तीसरा जो उन्होंने बताया नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म में जो होता है वो स्वमोह की प्रवृत्ति होती है। किसकी? स्वमोह की प्रवृत्ति होती है नार्सिसिज्म में। किसकी प्रवृत्ति होती है? स्वमोह की। यानी कि इसके अंदर स्वमोह की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी केवल खुद से लगाव, यानी केवल खुद से प्यार, खुद के से मोहब्बत करना। यही किसमें आता है? स्वमोह की। और जो ये नार्सिसिज्म में है ये शैशव अवस्था में, किसमें? शैशव अवस्था में और किशोरावस्था में पाई जाती है। क्योंकि क्या तो बालक को शैशव अवस्था में स्वयं से प्यार होता है, उसको पता नहीं होता है, और किशोरावस्था में तो खुद को शीशे के सामने कई घंटों निहारता रहता है, इस कारण उसको वो तो सीधा ही प्यार नजर आता है। किशोरावस्था में यानी जो नार्सिसिज्म की भावना है वो शैशव अवस्था में और किशोरावस्था में दोनों में पाई जाती है, और सर्वाधिक जो पाई जाती है वो शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक पाई जाती है। कहां से कहां तक? 0 से 2 वर्ष। नार्सिसिज्म में होती है वो एक स्वमोह की प्रवृत्ति है, सर्वाधिक शैशव अवस्था और किशोरावस्था में पाई जाती है, तथा सर्वाधिक शैशव अवस्था में भी 0 से 2 वर्ष तक पाई जाती है। एक और सिगमंड फ्राइड ने बताया
ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी दो ग्रंथियों के बारे में सिगमंड फ्राइड ने और बताया कि ओडिपस एवं इलेक्ट्रा, दो ग्रंथियां बताई, ओडिपस और इलेक्ट्रा। जो ओडिपस होती है ये तो मात्र ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? मात्र ग्रंथि का नाम दिया। अब इसको मात्र ग्रंथि नाम क्यों दिया वो देखो। ओडिपस ग्रंथि है जो लड़कों में पाई जाती है। हम ये अपने परिवार में, अपने माहौल में आसपास हम देखते हैं कि लड़के का लगाव अपनी माता से ज्यादा होता है और लड़की का लगाव अपने पिता से ज्यादा होता है। तो जो ओडिपस, सिगमंड फ्राइड ने माना कि जो ओडिपस ग्रंथि होती है ये लड़कों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। और इसी ग्रंथि के कारण उनका विपरीत लिंग यानी अपने माता के प्रति लगाव हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मातृ ग्रंथि। क्योंकि लड़के होते हैं जो माता के लाडले होते हैं, लड़कियां होती हैं जो पिता के लाडली होते हैं। इस कारण जो लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। और इसी ग्रंथि के कारण उनको अपनी माता से ज्यादा प्यार होता है, वो माता के नजदीक होते हैं पिता की तुलना में। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ये पाई जाती है पितृ ग्रंथि। इसे हम क्या कहते हैं? पितृ ग्रंथि। और ये किसमें पाई जाती है? लड़कियों में पाई जाती है। और इसी इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पापा के नजदीक ज्यादा होती है अपनी माता की तुलना। किसके नजदीक होती है? अपने पापा के नजदीक होती है माता की। यही ग्रंथियां लड़का यानी किशोरावस्था में जाकर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करती हैं। लड़कों का अपने विपरीत लिंग, महिलाओं हो या लड़कियां, उनसे बातचीत करने का ज्यादा मन करता है। और जो लड़कियां होंगी उनको पुरुषों या फिर लड़कों से बात करने का ज्यादा मन करता है। जबकि उन्हें पता नहीं होता कि हमारा लगाव अपने विपरीत लिंग वाले व्यक्ति से ज्यादा झुकाव हो रहा होगा। वो किसके कारण होता है? लड़कियों का तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण और लड़कों का ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है। ये किसके अनुसार है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो ये चार बातें, लिबिडो, सेक्सोकामुकता, नार्सिसिज्म में और ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। लिबिडो में क्या माना? प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति का संयुक्त रूप लिबिडो है। सेक्सोकामुकता में जो लिबिडो होती है मुख्यतः जो काम प्रवृत्ति भावना होती है जो सहस अवस्था में पाई जाती है उसे ही सेक्सोकामुकता कहते हैं। नार्सिसिज्म में स्वमोह की प्रवृत्ति को ही हम नार्सिसिज्म में कहते हैं। ओडिपस पितृ ग्रंथि और इलेक्ट्रा मातृ ग्रंथि। ये चार सिद्धांत और दिए थे सिगमंड फ्राइड ने। अब हम आगे चर्चा करते हैं शील गुणों के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? एक सिद्धांत आता है शील गुणों का सिद्धांत। किसका? शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत ये भी एक व्यक्तित्व का सिद्धांत है, शील गुणों का सिद्धांत। अब ये शील गुण होते क्या है? ऐसे गुण जो मनुष्य की पहचान कराते हैं। शील गुण क्या होते हैं? जो स्थायी होते हैं। शील गुण होते क्या है? स्थायी होते हैं तथा मनुष्य की इनकी ही द्वारा क्या होती है? पहचान। मनुष्य की पहचान बन जाते हैं शील गुण। क्या बन जाते हैं? पहचान। यानी कि मनुष्य को जाना ही नहीं नामों से जाना। देखो हम कैसे करते हैं, यार फलाना भाई बढ़िया कटिंग करता है उसी के पास जाते हैं, तो उस व्यक्ति की पहचान किसके ऊपर कर ली? उसके कटिंग के गुणों के आधार पर कि वो बढ़िया काम करता है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट होता है हम और बढ़िया काम करता है जिसकी डिमांड होती है मार्केट में, तो हम उसको उसी के काम के आधार पर उसकी क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। तो शील गुण वही गुण होता है कि ऐसा गुण जिसके कारण व्यक्ति को, जिस गुण की वजह से व्यक्ति को पहचाना जाता है वही गुण क्या होता है? शील गुण। यानी व्यक्ति की पहचान जिस गुण से होती है उसी गुण को हम क्या कहते हैं? शील गुण। जैसे कोई टीचर अच्छा पढ़ा जाता है तो उसका अच्छा पढ़ाना उसका क्या है? शील गुण। कोई हलवाई होगा बढ़िया मिठाई बनाता है, क्योंकि हर हलवाई सारी मिठाई बढ़िया नहीं बनाता, हर मिठाई के लिए अलग अलग हलवाई प्रसिद्ध होता है, तो उनका मिठाई अच्छी बनाना क्या है? शील गुण। यानी ऐसे गुण जो व्यक्ति की पहचान निर्धारित करते हैं उन्हीं गुणों को हम क्या कहते हैं? शील गुण कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शील गुण पाए जाते हैं, ये तय होती कोई ना कोई शील गुण उसके अंदर क्या होता है? पाया जाता है। अब जो शील गुणों का सिद्धांत था वो दिया था ओलपोर्ट व कैटल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ओलपोर्ट व कैटल के द्वारा शील गुणों का क्या दिया गया था? सिद्धांत दिया गया था।
ओलपोर्ट ने शुरुआत में 17,953 सील गुणों की एक सूची तैयार की। कितने गुणों की? 17,953 गुणों की एक सील गुणों की सूची तैयार की थी कि कितने प्रकार के सील गुण पाए जाते हैं। बाद में इसमें संशोधन करके इन गुणों की संख्या कर दी गई 171, यानी 171 सील गुणों को मंजूर किया गया कि मनुष्य के अंदर 171 प्रकार के सील गुण पाए। किसने बताया? ये बताया ओलपोर्ट ने। किसने? ओलपोर्ट ने बताया। ओलपोर्ट ने शुरुआत में तो 17,953 सील गुणों की सूची तैयार की, लेकिन बाद में उसको संशोधित करके कितना कर दिया गया? 171। अब बात करें हम कैटल की, तो कैटल ने 16 सील गुणों की एक प्रश्नावली तैयार की। कितने? 16 गुणों की, 16 प्रकार के सील गुणों की एक प्रश्नावली तैयार, यानी कैटल ने कितने गुण दिए? 16 सील गुण बताए। किसने? कैटल ने। 17,953 तो किसने बताए? ओलपोर्ट ने। बाद में उनको 171 कर दिया गया, लेकिन कैटल ने 16 सील गुणों की एक प्रश्नावली बताई, जिसे बाद में 16 पीएफ के नाम से प्रश्नावली, 16 पीएफ प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आ चुका है रिट में कि 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो किसने दी? कैटल ने दी। तो कैटल ने 16 सील गुणों की एक प्रश्नावली दी, जिसे 16 पीएफ प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था सील गुण। सील गुण क्या होता है? जो व्यक्ति की पहचान डिसाइड करते हैं, यानी व्यक्ति जिस अपनी पहचान जिन गुणों के आधार पर जाना जाता है, वही गुण क्या होते हैं? सील गुण, जो स्थायी होते हैं। सील गुणों का सिद्धांत ओलपोर्ट और कैटल ने दिया। ओलपोर्ट ने 17,953 सील गुणों की सूची तैयार की, जिसे बाद में संशोधित करके 171 कर दिया गया। कैटल ने 16 सील गुणों की एक प्रश्नावली तैयार की, जिसे 16 पीएफ प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।